चाहता हूँ सागर जोशी सर का, सुनील सर का, प्रतीक जी का, कि आज मुझे फिर से उन्होंने जो है इस बुट कैंप के आखिरी दिन मुझे यहाँ पे कहा कि आपको आज ऐसे मैं टूर पे हूँ, मैं आज हमारे आगरा आया हुआ हूँ, तो लेकिन मैंने कहा किसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि आज हम लोग आप मिले, बातचीत करें। तो मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी जब मैं सुबह आ गया था तो मैंने एक बार मैंने कहा देखता हूँ मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी लग रहा है, क्योंकि होटल में आप जानते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम होती है, बारिश भी हो रही है। और कल मैंने भी अजय गायकवाड़ साहब को थोड़ी देर के लिए सुना था, और अभी मैंने शिवानी मैम है और जो है वंदना मैम है, इनको सुना, तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मेरे लिए कंपनी नई नहीं है, जैसे कि प्रतीक जी ने बताया, कोरोना के बाद हमने और उससे पहले भी लगभग 5 बैच हमने लीन सिक्स सिग्मा बॉम्बे में खास तौर से हमने लगभग 1200 लोगों को 300 की बैच में, 200 लोगों की बैच में हमने प्रोग्राम किए थे। और काफी कुछ जो भी डेवलपमेंट आपके यहाँ होते रहते हैं, मुझे प्रतीक जी और सुनील जी के माध्यम से कभी कभी सागर सर से बात होती है तो मालूम होते रहते हैं मुझे। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, जो भी जो चाइनीज हैं सबको बधाई देता हूँ कि आप इस प्रेस्टिजियस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, जिसके बहुत ही अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं। और पिछला भी बुक कैंप था, तो मैं उस दिन मुझे मौका मिला था अपनी बात कहने का। तो एक बार सबसे फिर मैं कहता हूँ कि जैसे आप बायोडेरियम जो फैमिली है, आप अपने आप को किस तरह से प्लेस करते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं, और जब इस कंपनी के मैं प्रोडक्ट देखता हूँ, और तो इसमें मैंने अन्य कंपनी सारी है, डायरेक्ट सेलिंग में कई सारी कंपनियां हैं ना, वेस्टीज है आपका, उसके अंदर है, कई सारी कंपनियां हैं। और लेकिन उन कंपनियों का जो फर्क है, जो एज आउटसाइडर जो मैं जो मैंने महसूस किया है, वो ये है कि उन कंपनियों में ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, उन कंपनियों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, इतने प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं, 400 प्रोडक्ट्स हैं। तो जबकि आपके यहाँ बहुत ही सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो भी इतने सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके यहाँ जो स्पेशल जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके यहाँ स्कोप होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का। आप उस प्रोडक्ट के बारे में अपने आप को इतना ज्यादा एजुकेट करने, नॉट जस्ट कि ठीक है इस पे क्या हेल्थ के बेनिफिट मिलेंगे, और जैसा कि हम बताते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जैसे जो हम कहते हैं कि किस तरह से हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, इसके अलावा भी इस प्रोडक्ट की जो स्पेशलिटी है कि उसकी वर्कमैनशिप क्या है, इसकी मैंने उसकी जो इसका एस्थेटिक लुक क्या है, इसके बाद में किस तरह से ये वहां में मुझे मौका मिला था, फैक्ट्री मुझे सागर से फैक्ट्री लगे थे, तो आप सबको आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और सबसे पहले मैं फिर से हम एक दूसरे को बधाई देते हैं कि हमारे जीवन काल में हम उस समय पे हम जीवित हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं जब देश का जो नेतृत्व है वो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है, बहुत ही इनोवेटिव है, और आज अपने आप को न तो हर क्षेत्र में हमारा देश विकास कर रहा है, पूरे वर्ल्ड विश्व में हमारा नाम हो रहा है। और प्रधानमंत्री के जैसे जो भी इनिशिएटिव है, मेक इन इंडिया हुआ आपका, क्लीनलीनेस इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो भी सारे जो उनके जो इनिशिएटिव है, जिसमें सारा देश भागीदार बनता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे जीवन काल में वो समय भी आएगा जब हमको इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करना है, और मार्केट में जब हमको झंडा बचत करने जाना है, तो वहां पे झंडे की भी मारामारी होगी, समय पे जो आप चाहेंगे वो मिलेगा नहीं। तो कितने बड़े विजनरी है वो कि हर क्षेत्र में हमारा विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सभी के आज हमारी 140 करोड़ जो हम कहते हैं अपने आप को भी हम इंडियन सिटीजन है, सभी उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है। और मैंने तो चूंकि मैं अभी 3 महीने 4 महीने पहले रिटायर हुआ एमएसएमई से, हालांकि आज फिर मैं ऑफिस आया हुआ हूँ क्योंकि इनडायरेक्टली मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ एज एडवाइजर। तो हमको उनके साथ में डायरेक्ट काम करने का मौका मिला, किस तरह 24/7 काम किया जाता है, सारे सीनियर ऑफिसर्स की 24 आवर्स की लोकेशन देना जरूरी होता है।
डे एंड नाइट पूरी टीम काम करती है और इसीलिए हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा एक जो है इंडस्ट्री को, देखिए प्रधानमंत्री जी खुद तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो कोई टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, कोई टेक्नोक्रेट्स नहीं है या ब्यूरोक्रेट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा दिया था कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, जो मंत्र दिया है इंडस्ट्री को, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, छोटा व्यापारी हो या बड़ा हो, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम हो या लार्ज हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट से मतलब उनका कहना था कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाए वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर की आकांक्षाओं पे खरा उतरे और जिस पर्पस से वो प्रोडक्ट उसने परचेज किया है उसका वो पर्पस सॉल्व हो, वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर क्वालिटी। और दूसरा उन्होंने कहा है जीरो इफेक्ट। जीरो इफेक्ट का उन्होंने मतलब ये कहा था कि जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करें उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो वो इको फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं हो कि कोई आप कोयला जला रहे हो या डीजल पेट्रोल जला रहे हो या धुआं उठ रहा है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। उनका कहना होता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं जो आप अपना मार्केट करते हैं वो प्रोडक्ट पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो जो उनका था जीरो इफेक्ट। आप कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करें। आप जानते इस समय कितने प्रॉब्लम है, ओजोन लेयर जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो भी हमारे लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी फर्क पड़ रहा है। तो उसमें हम हमारा देश एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है इस मामले में। तो उन्होंने कहा जीरो डिफेक्ट। अब डिफेक्ट क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए वही डिफेक्ट, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, जैसे आप लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं, आप लोगों के क्या है, तो जीरो डिफेक्ट जब हम बायोटेक में जाते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, वहां हो जाती है जीरो डिफेक्ट। लेकिन वो फैक्ट्री से जब आपका जो प्रोडक्ट है वो बाहर आता है और आपके माध्यम से जो आपके जो डाउन लेवल में पहुंचता है या कह लो कि अल्टीमेट कस्टमर कह लो या पेशेंट कह लो उनके पास पहुंचता है, वहां पे चाहिए हमें जीरो एरर। तो प्रधानमंत्री ने कहा था जीरो एरर। जीरो एरर मीन्स भूल से भी कोई भूल ना हो, है ना। चाहे वो सप्लाई चेन के मामले में हो, चाहे टाइमली वो हो, चाहे जो है आपका कमिटमेंट है किसी से मिलने के लिए, प्रोडक्ट को देने के लिए, किसी भी तरह के लिए आप अपने सारे कमिटमेंट को टाइमली पूरा करें, वहां पर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर के हम पूरी इंडस्ट्री में एक हमारा उद्देश्य है कि हम जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनको भी आज नहीं तो कल आपकी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, पूरी जिंदगी में इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, तो सभी के दिमाग में हम ये डालते हैं कि भाई हमको अगर वर्ल्ड लेवल में कॉम्पीट करना है तो डेफिनेटली जो प्राइम मिनिस्टर का जो मिशन है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इसको अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है वो है ऑपरेशनल एंड बिजनेस एक्सेलेंस, है ना। मतलब हम जो भी संचालन करें उसमें हम सर्वश्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट हो। अगर हमारा संचालन सर्वश्रेष्ठ होगा तो नेचुरली हमारा व्यापार भी सर्वश्रेष्ठ होगा, बिजनेस भी सर्वश्रेष्ठ होगा। तो जब सुनील सर और प्रतीक जी ने मेरे से बात की थी, मैंने ऐसा कहा था कि इस बार जो हम टॉपिक रखते हैं वो बिजनेस और ऑपरेशन और बिजनेस एक्सेलेंस के ऊपर रखते हैं, जिससे कि मैं अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह कह सकूं। और अभी रिटायरमेंट के बाद में मैं ज्यादा से ज्यादा इस लाइन पे काम कर रहा हूँ। जो जितने भी लीडिंग एसोसिएशन है, यहाँ तक कि छोटे छोटे शहरों में जो एसोसिएशन है, क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं कि चाहे आपका प्रोडक्ट हो या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, उसकी एक लिमिट होती है कि उसकी प्राइस कितनी बढ़ाई जाए, क्योंकि कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। आज हम अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम काफी आगे जा चुके हैं, कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो रही है, इनोवेशन है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि कल कोई और कंपनी भी आ जाए वो भी हमारे कंपटीशन में खड़ी हो जाए। ऑलरेडी कुछ कंपनियां हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को जो है हमारी कॉस्ट को रिड्यूस रखें, क्वालिटी को इंप्रूव करें, एम्प्लॉय की मोरल हाई करें समय। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने आप को एक ऑपरेशनल बिजनेस एक्सेलेंस एक मंत्र है जिसको हम लोग अचीव करें। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे अच्छा इस कंपनी में जो मुझे लगा, मैं कई बार आया भी हूँ, मैंने विजिट भी किया है, तो कि जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है, अब ये सब बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो अपने डाउनलाइन को क्रिएट करते हैं, आप अल्टीमेटली कस्टमर्स को जाके मिलते हैं। और सब और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ही की कंपनी में पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को मार्केट में कैसे प्लेस करें, हु आर यू, है ना। अब जब तो सब मैंने जब भी कई बार मेरी सागर सर से बात हुई है, मैंने कहा सर देखिए गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सभी को जॉब देना, सभी को सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, इवन प्राइवेट जॉब भी हर व्यक्ति को देना बहुत मुश्किल है।
हर दिन जितने जितने लोग तैयार हो जाते हैं एजुकेटेड या अनएजुकेटेड स्कूल ड्रॉप आउट, उतनी तो प्राइवेट सेक्टर भी नहीं खुलती है रोज, गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दो से टैकल करने का सबसे बड़ा तरीका है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो है एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी है कि आप नए नए जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो मैं सभी से कहता हूँ कि खासतौर से मैंने जो सुनील सर से बात हुई, मैं यही कह रहा हूँ कि आपके जितने भी लोग हैं आप इन्हें, ठीक है, एक कंपनी की अपनी एक लैंग्वेज होती है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या चैनल पार्टनर हैं, लेकिन ये अपने आप में आप सभी कौन है? आप सभी लोग एंटरप्रेन्योर हैं। आप अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी है। आपने देखा होगा कि जब आप फ्रिज लेने जाते हैं या कोई भी आइटम लेने जाते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ी आता है कि मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा हूँ। आपके दिमाग में आता है मैं किसी बिजनेसमैन के पास जा रहा हूँ जहां से मैं इस प्रोडक्ट को परचेस करूंगा। इट मींस आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर है ना? तो आप भी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है, एक सेपरेट एक्टिविटी, ठीक है। आप एक जिस वो सबसे बड़ी बात है कि आप किस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, आप हम सभी के लिए इस गर्व की बात है, पूरी बायोटेक फैमिली के लिए गर्व की बात है कि हम दो इंडस्ट्री सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप ऑनलाइन को बताएं या अल्टीमेट किसी यूजर के पास जाएं जो कि आपके प्रोडक्ट का यूज करता है, आप उन्हें ये कहें कि आई एम द पार्ट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आप जानते हैं इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो साइज क्या इस समय 90,000 करोड़ का साइज है। लगभग 2 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इससे जुड़े हुए हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ये अल्टीमेटली पेशेंट को रिलीफ पहुंचाता है। जब पेशेंट को रिलीफ पहुंचाएगा तो डेफिनेटली हमारा जब तक हम हमारा ऑपरेशन बिजनेस एक्सेलेंस नहीं होगा, है ना, ये कैसे हम बातें आगे करेंगे कि किस तरह इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ऑलरेडी से अचीव किया हुआ है, तो आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट किसी पेशेंट्स को यूज होता है। हमने पेशेंट किसको कहता हूं? जिसको थोड़ा सा भी पेन है और उसको रिलीफ मिल रहा है तो आपके लिए पेशेंट हुआ, जिसको आपने ट्रीट किया है अपने अपने प्रोडक्ट से। तो यू कैन से कि यू आर ए पार्ट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, चाहे उसमें आपका कंट्रीब्यूशन 0.00%, 1, 2, 3 जो भी हो सकता है, लेकिन आप प्राउडली कह सकते हैं। सेकंडली आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम ए पार्ट ऑफ 60,000 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आप एक यूनिक कंपनी है, और कोई कंपनी ये नहीं कह सकती, लेकिन आप कह सकते हैं। आप गर्व से कह सकते हैं, आप गर्व से कह सकते हैं कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है दिस इज इन लाइन विद the initiative taken by the government of India, particularly our Prime Minister, that is zero defect, zero effect. Our product is manufactured as per the international standard. This is, we are using green technology, जिसमें हम किसी ह्यूमन बीइंग को या इन्वायरमेंट को, किसी लिविंग बीइंग को हम हार्मफुल नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने आप को प्लेस करें कि यू आर रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग द इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अब आते हैं वापस से ऑपरेशनल बिजनेस एक्सेलेंस पे। इसे कैसे अचीव किया जा सकता है? सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमारे यहाँ जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमने वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन होना है। तो जो चीजें पहले बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते थे, जब मैं मारुति में जाता था, मैं एस्कॉर्ट्स कंपनी में जाता था, या और भी बड़ी बड़ी कंपनी में हम जाते थे, तो वहां पे हम देखते थे कि जो जिस तरह की बातें हो रही है, तो ये सारी चीजें जो है डाउन लेवल पे, मतलब माइक्रो लेवल पे या स्मॉल स्केल पे लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजें जो बड़ी कॉम्प्लेक्स है और इनकी जो एक्सपर्टाइज है ये बाहर से लोग आते हैं, समझाते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि जो चीजें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जो टूल्स एम्प्लॉय करती थी, आज वो छोटे से छोटे कंपनी में, बल्कि हम एज ए इंडिविजुअल, हम अपने एज ए एंटरप्रेन्योर, हम अपने लाइफ में भी ले सकते हैं। तो इसको अगर अचीव करना है, we have to become excellent in all our operational activity, in all our sales activity, in all our marketing activity. और सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ इट इज नॉट जस्ट, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि मार्केटिंग और सेल्स नॉर्मली हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही चीज है। हम लोग एक तरह से देखा जाए तो एक मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी वी जस्ट थ्रो ए प्रोडक्ट टू आवर कस्टमर,
ऐसा नहीं है, उसको अल्टीमेटली परफॉर्म करता है, वहां उसका फीडबैक लेते हैं, वहां तक भी हम इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेल्स से स्टार्ट होकर के अब मार्केटिंग तक आ गया है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और वो और लोगों को भी माउथ पब्लिसिटी दे और हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़े। आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारा प्रोडक्ट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं। ऑपरेशनल एंड बिजनेस एक्सेलेंस में सबसे बड़ा ये होता है कि वी शुड गो फॉर द इनोवेटिव प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी इनोवेटिव है। मैंने आपको बताया कि उसके जो हेल्थ बेनिफिट के अलावा भी आप उनको बताइए, इसके एक्सटर्नल फीचर बताइए, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द मैग्नेट। सबसे बड़ी बात है कि आप कौन है, तो आप स्वयं भी एक मैग्नेट है ना, आप भी है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद भी एक, जैसा भी मैंने सभी स्पीकर्स को सुना है, काफी आपको मोटिवेशन कोटिंग देते हैं, काफी मोटिवेशन आपको मिलता रहता है बुक के माध्यम से भी, और भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं। कभी कभी तो जब मैं अटेंड करता हूँ आई फील मोटिवेटेड बाय योर प्रोग्राम्स, तो ऐसा लगता है। तो आप जब आप मैग्नेटिक प्रोडक्ट को करते हैं तो आप अपने आप में एक मैग्नेट है, वो इज अट्रैक्टिंग ऑल पॉजिटिव माइंडेड पीपल, है ना। जब भी आप जाते हैं तो आपको सब तरह के लोग मार्केट में मिलेंगे। पिछले बार भी मैंने बताया था, जब अपने प्रोग्राम करता हूँ Lean Six Sigma के, मैंने ऑफलाइन प्रोग्राम किया आपके यहाँ, मैंने सबसे बताया था कि आप जब भी जब जाएंगे तो आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। और हम सॉरी कभी कभी मैं विषय से थोड़ा भटक जाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ बोलने के लिए होता है, और चूंकि ऑलरेडी मैं आपके यहाँ आया हूँ, वेल एक्वेंटेड अबाउट योर प्रोडक्ट एंड योर पीपल, योर सिस्टम। तो मैंने ये बताया कि कुछ लोग होते हैं जो सबसे पहले, जो आप जिन लोगों से आपको पढ़ना पड़ता है, 4 तरह की फैसिलिटीज आपको मिलेगी। रेडी टू नेग्लेक्ट, जब भी आप जाएंगे, अभी एक मैम ने बताया था कि कितनी डिफिकल्टी आती है ना, और खासतौर से कई लोग आएंगे रेडी टू नेग्लेक्ट, मतलब आप जाएंगे तो ही इज नॉट वन रेडी टू लिसन यू, है ना। दूसरा कैटेगरी आपको मिलेगी रेडी टू लिसन, ओके बताओ क्या है, बहुत देर से पीछे पढ़ रहा हूँ, बताओ क्या है ना, और वो सुन के भी फिर वो अनसुना करेगा। तीसरी कैटेगरी होती है रेडी टू थिंक, तो ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। और चौथी कैटेगरी होती है रेडी टू एक्ट एंड इम्प्लीमेंट। तो इस 4th कैटेगरी तक पहुंचने के लिए हमको ये 3 कैटेगरी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार हम जो है डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, और मैं भी जब मैं एमएसएमई प्लेटफॉर्म पे था, और मैं भी बड़ी बड़ी कंपनियों में या छोटी मोटी कंपनियों में मैं जाता था, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे भी किसी कंपनी ने बुलाया है, मैं गया हूँ, लेकिन वहां इतने नेगेटिव माइंडेड लोग बैठे रहते थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप ईमानदारी से अगर सुबह निकलेंगे और शाम को पहुंचेंगे, इफ यू आर वेरी, तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है बाय हार्ट, अगर हम खुद के प्रति ईमानदार हैं, तो आई एम श्योर कि परमात्मा जो है हमें खाली हाथ नहीं लौटने देगा। हम रिटर्न होंगे लॉट ऑफ एक्सपीरियंस लेकर के। अगर कोई मेहनत भी करता है तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। मैं कंपनी में गया, काफी रेप्यूटेड कंपनी थी, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, और वहां पे बाप बेटों की टीम थी, और लेकिन ये कल्चर बिल्कुल कंपनी में लगते ही ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ निगेटिविटी कर रही है, और मेरा अंदाजा सही निकला। काफी टाइम स्पेंड किया, उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से रीड किया, और पूरा दिन हो गया, लेकिन शाम तक कोई उसका नतीजा नहीं निकला। वो भी जब हम उनसे कुछ पैसा चार्ज नहीं करने वाले थे, है ना, उनको कुछ देने ही गए थे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स। लेकिन शाम को जब मैं वापस निकला तो मैंने उनसे यही कहा कि उन्होंने पूछा कि सर कैसा क्या है, आगे क्या करना है। अब मैंने मन में सोचा कि आप आगे क्या करें, पूरा दिन कैसे निकल गया। मैंने कहा सर देखिए सर, मैं आपके यहाँ से एम्प्टी हैंडेड या एम्प्टी माइंड नहीं जा रहा हूँ, आपके यहाँ मुझे काफी एक्सपीरियंस हुआ है, और वो सुन के बड़े खुश हो गए। लेकिन जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये भी एक्सपीरियंस है कि सुबह से आना और प्रेशियस टाइम आपका भी जाए मेरा भी जाए, और शाम तक कुछ आउटपुट नहीं निकले। मैंने कहा मैं आगे से, और ये एक्सपीरियंस मेरे को इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आगे से मैं जहां पे भी जाऊंगा, मैं आपका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इस एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करूंगा मैं। तो ये भी एक्सपीरियंस है, और इससे मैंने काफी लेसन सीखे हैं। तो एनीवे, तो अगेन कमिंग बैक टू अवर दिस वन, तो यू हैव अ नाइस प्रोडक्ट। जब मैं फैक्ट्री गया, मैंने देखा काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं फैक्ट्री में भी। मैंने सागर सर को बताया कि हम और इसको सिस्टमाइज करने के लिए काफी हम कर सकते हैं, हम करने भी वाले हैं। तो ऑपरेशनल बिजनेस एक्सेलेंस को कैसे इश्यू करें, जो टूल मैं कह रहा था उसके मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज कॉल्ड लीन मैनेजमेंट और लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके ऊपर कर रही है आजकल, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनियां हो, और आप देखते हैं हम जब सुबह उठते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है, और वो आता है टूथब्रश।
या टूथपेस्ट, और जब वापस सोते हैं तो एक प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर हम सोते हैं, चाहे वो आपकी मैट्रेस हो चाहे किसी अन्य कंपनी की मैट्रेस हो। दिन भर जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं ये सारे प्रोडक्ट किसी न किसी कंपनी में बने हैं। और अगर आप सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट इस कॉस्ट पे हमें कैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि उन सारी कंपनियों में जो प्रोडक्ट हम अपने यहाँ यूज करते हैं, जो इतनी अच्छी क्वालिटी इतनी कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाती है, आज से सेम प्रोडक्ट को आप 20 साल पहले यूजिंग कीजिए और आज या 25 साल पहले और सेम प्रोडक्ट उससे बेटर क्वालिटी का आज होगा, वो प्रोडक्ट एज कंपेयर टू दैट आज वो इकोनॉमिकल और बेटर क्वालिटी का होगा। ये कैसे हो रहा है? सभी कंपनियों में ऑपरेशनल और बिजनेस एक्सीलेंस के लिए 24/7 एफर्ट लगते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक मंत्र है जो आपको हमारी अपनी लाइफ में, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, जो तो जापान आज क्यों आगे है? जितने भी हमने टूल लिए हैं ये सारे टूल स्टार्ट हुए हैं जापान से। आपने देखा होगा कि जापान में 1946-47 का वो टाइम था जब उनके परमाणु बम गिरा था, लेकिन जब 1955 के आसपास जब ओलंपिक हुए 1960 में, आप बताइए आने वाले 10 साल में अब जापान ने अपने आप को इतना फिर से खड़ा कर दिया कि उनके यहाँ ओलंपिक हो गए। तो जापान का जो सारे टेक्निक है, तो जापानियों ने सबसे पहले देखा, और सबसे बड़ी बात थी कि जापानियों ने अपने आप को कैसे उठाया। उन्होंने देखा कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उनकी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, उनके प्रोडक्ट जो मार्केट में बहुत कॉस्टली हो गए हैं, तो जापान ने दूसरों को बेच देने की बजाय उन्होंने खुद को देखा, माइक्रो लेवल स्टडी की, उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट की, सारी प्रोसेसेस की माइक्रो लेवल स्टडी की, और उन्होंने ये देखा कि कहाँ का हम लोग इनएफिशिएंट हैं। इनएफिशिएंट मींस कहाँ हम लोग सो रहे हैं, मैन मशीन मटेरियल और प्रोसेस, जिसको मेथड कहते हैं, कोर का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया लीन। जापान में कंपनी की टोयोटा भी है, तो टोयोटा कंपनी के जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, वो वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिकन मार्केट में वो पिटने लग गए, जबकि जो जनरल मोटर थी, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कैटरपिलर है, फोर्ड है, ये बहुत आगे थी। जो इन्होंने देखा कि हमारा टोयोटा का शेयर जो क्यों कम हो रहा है, तो उन्होंने अपनी प्रोसेस को स्टडी किया, कहाँ इन्वेस्टमेंट, कहाँ हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ प्रोडक्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और उसको उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया लीन, मतलब हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेजेस, हाउ टू रिड्यूस वेस्टेजेस इन एन एंटायर बिजनेस सिस्टम। मैं यहाँ खाली प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के तो डिस्पैच तक, मार्केटिंग तक, कहाँ हमारे वेस्टेजेस हो रहे हैं, उस वेस्टेजेस पर उन्होंने लीन का नाम दिया, हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेज, और उन्होंने उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया, और उसी को इसलिए इसको टोयोटा वे भी कहते हैं कभी कभी, टोयोटा वे। लेकिन शुरुआत लीन से, आज सेम लीन जो है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, हम सर्विस इंडस्ट्री में, मैं भी कभी क्लिनिकों में जाता हूँ, हम लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, आज हम वर्ल्ड क्लास पेशेंट के थ्रू लीन मेथोडोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ऑपरेशनल बिजनेस एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए पहला मंत्र है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हम अपने आप को देखें, हमारे प्रोसेसेस को देखें, हमारी वर्किंग को देखें और इंप्रूव करें। सेकंडली जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि जो है जो जितने भी लीन मतलब हाउ टू रिड्यूस द वेस्टेजेस इन टर्म्स ऑफ मैन मशीन मटेरियल और मेथड, ये अपने आप में बड़ा लंबा है, इसके लिए 2 दिन भी रहा है तो कम है। लेकिन मैं एक लीन सिक्स सिग्मा जो येलो बेल्ट है, जो ऑफलाइन करना कली में भी मोस्ट प्रोबेबली मुझे पूरा विश्वास है कि शायद अभी यहाँ पे सुनील सर भी होंगे, पृथ्वी भी हैं, मेरी यहाँ पे एमएसएमई के हमारे डायरेक्टर से बात हो गई है, और फिर से हम लीन सिक्स सिग्मा का हम ऑफलाइन बेस शुरू करने वाले हैं अलग अलग शहरों में, तो उसमें डिटेल में हम बात करेंगे। तो अभी मैं इतना कहूंगा कि जो इसको अगर हमको बेस्ट इन ऑपरेशंस एंड बिजनेस, तो आपको लीन मैनेजमेंट या मैन्युफैक्चरिंग मैंने बताया, जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन आपका सर्विस है, वहां आपको अपने सारे चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स है, आपके कमिटमेंट है, वहां आपको यू हैव टू सेव योर टाइम एफर्ट्स, आपको अपना प्रॉपर कमिटमेंट देना है, आपको फीडबैक लेना है कस्टमर से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन करना है, क्योंकि आपकी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बायोटेक में ऐसी कंपनी है, आपके 100-150 प्रोडक्ट नहीं है,
हो सकता है उसके बाद में कुछ और प्रोडक्ट आपके प्लांटेशन के लिए डेवलप हुए हैं या कुछ ऑटोमोबाइल के लिए डेवलप हुए हैं, उसके बावजूद भी मैं नहीं सोचता हूँ कि 10 से ऊपर आपके प्रोडक्ट होंगे आज की डेट में। तो प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन आपको दिमाग में होना चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट उसके बारे में सारा, जिससे कि आप अपने डाउनलाइन को, अपने अल्टीमेट यूजर को आप कर सकें। इसके बाद जो कस्टमर या कहो कि पेशेंट या वो लोग जिन्होंने आपका प्रोडक्ट, ठीक है मैं नहीं कह आपके सब कुछ होगा ही, लेकिन मैं फिर से आपको एक बात कह रहा हूँ कि उनसे आप फीडबैक लीजिए। अभी मैं आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन के साथ हमने कुछ प्रोग्राम किए हैं, जब बायो टेरिटोरियल ने कुछ इवेंट स्पॉन्सर की थी, तो उनके साथ भी हमने मैग्नेटिक थेरेपी के प्रोग्राम किए थे, जहाँ सुनील सर और अपने सागर सर ने भी एड्रेस किया था। वो कोई प्रोग्राम हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं। तो हमने उसमें भी यही कहा था कि सबसे पहले जो आपके जो प्रोडक्ट हैं इनको जो है इनका फीडबैक जो डॉक्टर्स थे या जो भी आपके हैं, मैं केवल ये चाहता हूँ कि जो भी आपके जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, जो नर्सिंग होम है, जो बनने वाले हैं, वहां पे आप उनको आप इसको प्रोडक्ट को दे करके और फिर वहां कोई प्रोजेक्ट में इसी कोई बड़ी केस स्टडी ऑलरेडी होगी आपके अपने लेवल में, पर मे भी अगर नहीं है तो या कम हो रही है तो उससे बढ़ाएं आप। तो कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू अचीव अवर एक्सेलेंस इन अवर ऑल एक्टिविटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करें। तो लीन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज, उसके लिए कई सारे टूल हैं जो इस समय मुश्किल है। दूसरा होता है सिक्स सिग्मा। हमारा फाउंडेशन नेटवर्क क्या है, जीरो डिफेक्ट। अब जीरो डिफेक्ट तो जीरो एरर कैसे होगा? आप जानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो एक प्रोसेस है। अगर आप घर से कंपनी जा रहे हैं या घर से कॉलेज जा रहे हैं या घर से आप किसी सेमिनार को अटेंड करने जा रहे हैं या किसी एक्टिविटी में, जो भी हम काम करते हैं वो एक प्रोसेस है। और प्रोसेस या ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेस वो भी है जिसमें हम कुछ इनपुट, जो रॉ मटेरियल होगा या कोई इनपुट है, उसको कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। अगर हम जा रहे हैं किसी से मिल रहे हैं, दैट इज आवर आउटपुट, है ना। लेकिन वो जाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है, जो हमारा कन्वेंस लग रहा है, एनर्जी टाइम और एनर्जी लग रहा है, दैट इज द इनपुट, है ना। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कई सारे प्रोसेस पैरामीटर होते हैं। हम फेल कब होते हैं? अगर मान लीजिए किसी को हमने कहा हम लोग पहुंचने वाले आधे घंटे में, लेकिन हम 2 घंटे में पहुंचे, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रोसेस के पैरामीटर है, टाइम ज्यादा लग गया, कोई और कारण होगा, है ना। तो जो हमारे प्रोसेस है, तो इसको कैसे रिड्यूस करें इसके वेरिएशन को, है ना। प्रोसेस के हाउ टू रिड्यूस द वेरिएशन इन द प्रोसेस, चाहे वो बिजनेस की प्रोसेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो, चाहे वो मार्केटिंग की प्रोसेस हो, इसमें वेरिएशन हो। मान लो कभी सप्लाई हमने एक वीक में कर दी, कभी सप्लाई 15 दिन में गई, कभी सप्लाई 1 महीने में गई, कभी सप्लाई 1 दिन में गई, है ना। फ्लक्चुएशन है, बहुत ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन आता है, तो वो फ्लक्चुएशन अगर हमारे अल्टीमेट कस्टमर को इफेक्ट करे, उस लाइन को क्रॉस करे, तो हम फेल हो जाते हैं। चाहे कमिटमेंट का फेलियर हो, वो पेमेंट का फेलियर हो, वो प्रोडक्ट की सप्लाई का फेलियर हो, वो प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी पैरामीटर अचीव करने का फेलियर हो, ये सारे फेलियर क्या होते हैं? जब हमारी प्रोसेस में वेरिएशन हो जाता है, लिमिट से ज्यादा। जब आप जो प्रोसेस की लिमिट है, बहुत मुश्किल है। किसी कोई भी आप किसी को आप एक्सैक्टली आप इवन आप 1000 वाली सिग्नेचर करेंगे तो सारे सिग्नेचर मैच नहीं होंगे, हर बार उनमें कोई ना कोई वेरिएशन होगा, जो कि माइक्रो लेवल पे भी होगा, लेकिन होगा। तो आपकी जो भी प्रोसेस है, जो भी आपकी कमिटमेंट है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन पॉसिबल है। आपने किसी को कमिट किया कि ये प्रोडक्ट आपके यहाँ मैक्सिमम 10 दिन में पहुंच जाएगा, तो आपने, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल है कि प्रोडक्ट आपके बॉम्बे से निकलेगा और आप तक पहुंचेगा, तो आपने उससे लिमिट ले लिया। लेकिन वो लिमिट क्रॉस की तो फिर डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, वो फेलियर माना जाता है। तो जापानियों ने क्या कहा है, जापानी ने कॉन्सेप्ट दिया है कि आपकी जो वेरिएशन है, आपकी जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस पैरामीटर है, चाहे जैसे मान लो मैं डायबिटिक हूं, मुझे मालूम है कि 90 और 120 मेरा शुगर लेवल है, ठीक है। तो इस लेवल पे मैं आया हूं, मैं बड़ा हेल्दी हूं, आपके सामने आपको एड्रेस कर रहा हूं। तो मोमेंट तो क्या होता है, जब अगर मैंने अपने ध्यान नहीं दिया, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, अपने बिजनेस सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी डे टू डे प्रोसेस की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की, तो मुझे मालूम नहीं ये जो 120 की जो लिमिट है, कम मेरी शुगर अचानक से 160 पहुंच जाएगी। तो मुझे मालूम कब पड़ेगा, जब मैं बीमार हो जाऊंगा। यही सिस्टम हमारे बिजनेस में भी होता है। धीरे धीरे ये वेरिएशन, जिसको हम कहते हैं नेचुरल वेरिएशन, जो सिक्स सिग्मा नाम रिटर्न में बताते हैं। तो जो नेचुरल वेरिएशन होता है, हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर। तो हाउ टू रिड्यूस दिस वेरिएशन, जो हम सिक्स सिग्मा बताते हैं। तो
बिजनेस एक्सेलेंस अचीव करने के लिए सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीन मैन्युफैक्चरिंग, कंटिन्यूस इंप्रूव कीजिए अपने आप को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है, सेकंडली इंपॉर्टेंट है आपको कॉस्ट। मैंने बताया आपको एक लिमिट है कितना कॉस्ट आप लेंगे, एक लिमिट से ज्यादा कॉस्ट नहीं ले सकते। हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी कोई और कंपनी आ जाए, उसके प्लान हो सकता है आपसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा कंपटीशन आप किसी को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है इसमें एंट्री लेवल बिल्कुल कम होने लगे। और मुझे खुशी है कि जो अभी जो कस्टमर जो कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जो एक लिमिट किया गया, कंट्रोल किया गया, जिससे कि जो कोई स्कीम सारी कंपनियां बाहर हो और उन्हीं कंपनियों को प्रमोट किया जाएगा। गवर्नमेंट उन्हीं को रिकॉग्नाइज करेगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, जिनका अपना प्रोडक्ट है, जिनका अपना कस्टमर केयर सिस्टम है, बाय बैक है ना, वो पूरा जो उनके गाइडलाइन है। आई एम वेरी हैप्पी। आप जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने आप रिप्रेजेंट करेंगे एज ए मेंबर ऑफ द इंडियन हेल्थकेयर इंडस्ट्री, मेंबर ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, as it, you can proudly say कि now we are fulfilling all the government of India norms under this act. So that initially as an individual कभी मुझे भी लगता था, इवन एमवे के लोग जब मेरे पास में आते थे, जब मैं जुड़ा नहीं था डायरेक्ट सेलिंग से, जब मैं जानता नहीं था, तो मुझे लगता था पता नहीं ये क्या है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन now you can proudly say कि we are fulfilling all norms, we are a green technology supplier, है ना, our product is manufactured with green technology। और सबसे बड़ी बात है, जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था सिक्स सिग्मा का बॉम्बे में, और वहां पे जो भी अपने पार्टिसिपेंट्स थे और जो उसमें कुछ लोग प्लांट से भी आए हुए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि सर आप जो फॉर एग्जाम्पल जो आपने मैट्रेस बनाई है या जो आपने ब्रेसलेट बनाया है, जो भी है आपके पास में, तो मैंने कहा कि मान लीजिए अगर ये आपने 100 बनाए हैं तो इसमें से कितने रिजेक्ट होते हैं। अगर आपने 100 ब्रेसलेट बनाई है या 100 मैट्रेस बनाई है तो उसमें कंपनी में कितने रिजेक्ट होते हैं। तो उन्होंने बोला सर ये रिजेक्शन क्या होता है। मैंने कहा रिजेक्शन ऐसा होता है कि बनने के बाद में देखा कि ये कहीं से कटा फटा है, प्रॉपरली मैग्नेट प्रेस नहीं हुए हैं, प्रॉपर स्टिचिंग नहीं हुई है। बोले सर ऐसा तो कुछ होता नहीं है। चलो फिर मैंने मार्केटिंग वालों से पूछा, मुझे बताइए जब अपने पास बाहर सप्लाई करते हैं कितने लोगों ने कहा कि आपके प्रोडक्ट डिफेक्टिव था। मैं अभी एस्थेटिक लुक की बात कर रहा हूँ, फिजिकल लुक की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम कितने लोगों ने कहा कि इट इज नॉट वेरी मच, जो मुझे इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, इस तरह की बात होती है। तो उनका कहना था कि सर ये तो हमारे लिए नई चीज है, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं होता है। मैंने कहा अगर आपका रिजेक्शन नहीं होता है तो आपको पता है आपका क्वालिटी लेवल क्या है। आपका क्वालिटी लेवल है, बायोटेरियम की प्रोडक्ट का क्वालिटी लेवल है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा का मतलब होता है, 6 सिग्मा इज अ नंबर। जब हम डिटेल में जब ऑफलाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल का मतलब होता है कि अगर 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख आपने मैट्रेस बनाई है या 10 लाख आपने ब्रेसलेट बनाया है या कोई भी पूछा, उसमें से सिर्फ कितना रिजेक्शन आना चाहिए? 4 पीस। 10 लाख में से सिर्फ 4 पीस का रिजेक्शन आना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो इसका मतलब है कि योर क्वालिटी लेवल इज 6 सिग्मा। या 10 लाख में से सिर्फ 210 पीस का रिजेक्शन है, 10 लाख पीस में से सिर्फ 210 तो आपका क्वालिटी लेवल है 5 सिग्मा। हमारे इंडिया में इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, खासतौर से एमएसएमई, इसका जो एवरेज रिजेक्शन लेवल है इस समय वो है 3 to 4%। इसको 6 सिग्मा लेवल में कन्वर्ट करो, आज हम 6 सिग्मा लेवल 3 और 4 के बीच में जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि बायोटेरियम का 6 सिग्मा लेवल जो क्वालिटी का है वो इट इज बिटवीन समथिंग अराउंड 6 सिग्मा लेवल 5 and 6। तो एज ए मार्केटिंग पर्सन, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप जो भी अपने आप को कहें, मैं तो कहूँगा एंटरप्रेन्योर है आप अपने आप को कहें कि अवर प्रोडक्ट is considered quality level is 6 sigma. Our product is manufactured using the green technology. I am the member of the Indian healthcare industry. I am the member of the Indian direct selling industry. और आप probably कह सकते हैं कि we believe in continuous improvement. आज जो प्रोडक्ट लेके आया है हो सकता है इससे बेहतर प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेके आऊं। We believe in continuous relationship. क्योंकि जैसा कि आपके इसमें से बताया जाता है, हो सकता है कोई आपको आज नेग्लेक्ट कर रहा है, वो कल आपको एक्सेप्ट करे। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा जो मेरी लाइफ में होता है, वो जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आई तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। क्यों?
कि जो LIC के जो एजेंट होते हैं, और आपने देखा होगा कि जो LIC के एजेंट होते हैं वो सोशली भी बड़े एक्टिव होते हैं। किसी के भी यहाँ कोई गम का विषय हो या चाहे कोई खुशी का विषय हो, आप उनसे पॉलिसी ले या न ले, वो आपसे अच्छा रिलेशन रखते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिली में देखा कि वो एक तरह से वो फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। उसी तरह से आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है। आप जो ठीक है क्रिटिकल डिसीज में आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन जनरल एक आपका जनरल फिजिशियन होता है। आपके पापा भी वहीं जाते थे, बच्चे भी वहीं जा रहे हैं। आपका मार्केट में ज्वेलर होता है ना, क्योंकि अभी इस समय में गोल्ड एंड ज्वेलरी वैल्यूएशन पे 6 सिग्मा का काम कर रहे हैं। तो उनके साथ बड़े रूप से जुड़ा हुआ हूँ मैं। इंडिया जो है इंडियन गोल्ड ज्वेलरी एसोसिएशन से भी मैं जुड़ा हूँ। तो आपका जो सिमिलरली आपकी रिलेशनशिप भी इस तरह की होती है जब आप अप्रोच करते हैं कि नहीं ठीक है आज आपको प्रोडक्ट नहीं लगा, बट यू आर जब आप उनसे मिलते हो तो यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, आप बायोडेटम को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। आज होता क्या, जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में था तो मुझे टाइम नहीं है कि मैं किसी क्लर्क भी नहीं, कभी कभी क्लर्क से भी जो नीचे का लेवल होता है हमारे यहाँ, जो लोअर लेवल का जो कोऑर्डिनेटर होता है, उससे बोलते हैं आप मिल के आइए। तो इसका मतलब जब वो मिलने जाएगा तो उसका जिस तरह का बिहेव होगा वो समझ जाएंगे कि पूरे लोगों का बिहेव कैसा है। तो आपका इस तरह का कंडक्ट हो जो अपने आप को जब आप करते हैं तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको रखना होगा, क्योंकि बिहेवियर जो कंज्यूमर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है इंडिया में। वी आर वेरी मच क्वालिटी कॉन्शियस, वेरी कॉस्ट कॉन्शियस, और वी आर वेरी मच सस्पिशियस। सबसे बड़ी बात हमारी यही हो जाती है कि कोई भी नई चीज हमारे सामने आती है, कोई भी नया प्लान आता है या कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो एक सस्पिशियसनेस बहुत आती है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसा आपने देखा होगा कि छोटी से छोटी चीज के लिए लोग लेना पसंद करते हैं, है ना। इवन एक शर्ट भी परचेस करने जाना है तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला जाके परचेस कराया, उसके लिए भी हमारे साथ कोई चाहिए, उसकी भी जो चॉइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसका भी फीडबैक। तो बहुत अच्छा जो है ये आपका प्रोडक्ट है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, तो ऑपरेशन एंड बिजनेस एक्सेलेंस आप दिमाग में रखिए। उसके जो टूल है, लीन मैनेजमेंट है, उसके बाद में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अपने आप को करना है। 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी, मतलब आपको हाउ टू रिड्यूस द वेरिएशन इन द प्रोसेस। यू कैन प्राउडली से योर लेवल जो है, जो क्वालिटी लेवल है, इट इज ऑलमोस्ट इन बिटवीन 5 to 6 सिग्मा, which is above normal, above average in Indian industry और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो जिनके ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जिनके ब्यूटी प्रोडक्ट है या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, उनसे वो फीडबैक लेने नहीं जाते हैं कि आपने सिर में तेल लगाया था तो कितने बाल बढ़े, या आप कितने गोरे दिखे, या आपने न्यूट्रिशन लिया तो कितने हेल्दी बढ़ी। लेकिन आपके प्रोडक्ट में कस्टमर इज वेरी कॉन्शियस, वो बहुत है, ही वुड लाइक टू हैव रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका। आपको उसके आपका इनमें से भी कोई उठा के पूछ ले तो आप उसके सारे एट्रीब्यूट बताएंगे, उसकी साइज बताएंगे, उसकी फैब्रिक की क्वालिटी बताएंगे, मैग्नेट की क्वालिटी बताएंगे। एक बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं भूल ना जाऊं, देखिए सप्लाई चेन। सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लाई चेन में जैसे आप जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के तो अल्टीमेट यूजर जो आपके प्रोडक्ट पहुंचते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। तो एंटायर सप्लाई चेन, सागर सर के लिए एक सप्लाई चेन है कि जहां से वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं या परचेस करते हैं, वहां से लेकर के उनकी कंपनी में फिनिश प्रोडक्ट बनता है और वो आप तक पहुंचाते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेस से लेकर के तो फिनिश प्रोडक्ट अल्टीमेट यूजर तक पहुंचे, ये पूरी एक सप्लाई चेन है। इस सप्लाई चेन की इफिशियंसी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटायर सप्लाई चेन शुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव, इकोनॉमिक एंड कॉस्ट कॉन्शियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्वालिटी कॉन्शियस। आपका मैट्रेस क्वालिटी तभी बनेगा जब आपका रॉ मटेरियल, यू विल हैव अ क्वालिटी मैग्नेट, यू विल हैव अ क्वालिटी फैब्रिक, क्वालिटी स्टिचिंग, उसके लिए आपके पास क्वालिटी लो होने चाहिए, ट्रेंड लो होने चाहिए। तो ट्रेनिंग इज ए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस जो है एक्सरसाइज होती है जो आपके यहाँ होती रहती है। और प्लांट में भी हम लोग बहुत जल्दी इस तरह की ट्रेनिंग शुरू करेंगे, ऑलरेडी वो अपने लेवल पे कर ही रहे हैं। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अपना कंटिन्यूस नॉलेज अपग्रेडेशन, ये सब बिजनेस एंड ऑपरेशन एक्सेलेंस के जरूरी है। सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सभी धर्मों में कहा गया है, और खासतौर से हम कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, कहते हैं 84 योनि के बाद, 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन आया है। तो इस जीवन में
10 से 12 घंटे हमारे नित्य कर्म में ही निपट जाते हैं। हमको सोना भी है, हमें फ्रेश भी होना है। बहुत कम समय बचता है जब हम दुनिया के सामने होते हैं, अपना प्रोडक्ट लेकर के अपने आप को पेश करते हैं। तो एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, और सबसे बड़ी बात है निगेटिव लोगों से हमें बहुत दूर रहना है, क्योंकि निगेटिविटी अपने आप में आनी नहीं है। आपके यहाँ जोश भरे गाने भी शुरू हो जाते हैं प्रोग्राम होने से पहले, जोश आता है, तो आप लोगों में जोश की कमी नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये जो मेरा छोटा सा संबोधन है आपको अच्छा लगा होगा। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे लीन सिक्स सिग्मा के जो प्रोग्राम है, हमारे बैचेस हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, और उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। वो ऑफलाइन में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें काफी एक्सरसाइजेस होती हैं और काफी आपको डिटेल में बताया जाता है, और उन चीज को इम्प्लीमेंट करना है अपने यहाँ, अपने इम्प्लीमेंट करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्योंकि जो ये आपका प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो प्रोडक्ट डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग की हेल्थ से जुड़ा है, जो भी आप कर रहे हैं, तो ये इसके अलावा आप अपने आप को, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपकी कंपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रही है आपको, आप अपने आप में एंटरप्रेन्योर हैं। जितने लोग काम को आप लेते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे बड़ी बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने सुनील जी से भी कही है, मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, आप किसी को दे उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी को जरूर जज कर ले। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप, ठीक है, वो आपका एक प्रोडक्ट ले लेगा, उससे आपका काम नहीं चलने वाला है जब तक कि वो चेन को आगे नहीं बढ़ाए। तो हर व्यक्ति की अपने आप में एक पर्सनैलिटी होती है, एक एंटरप्रेन्योर माइंड आपके जो जिसको भी आप ऑफर करते हैं उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर माइंड भी होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर एंटरप्रेन्योर माइंड नहीं है तो आगे नहीं जाएगा। तो आप अपने आप में एंटरप्रेन्योर हैं, और यू आर ऑल हैविंग द एंटरप्रेन्योर माइंड, and you should be proud of. You are representing a very good company, very good product, और आपके काफी अच्छे मेंटर्स हैं, जिसमें सागर सर खुद अपने आप में बहुत अच्छे आपके मेंटर हैं, गाइड हैं, सुनील जी हैं, प्रतीक जी हैं, और अभी मैंने कल सुना है आपके गायकवाड़ सर हैं, शिवानी मैम है, विवेक सर हैं, मैं और भी जो है परमार सर हैं, मैं काफी लोगों से मिला भी हूँ, सब लोगों से जो आपके अचीवर है काफी उन्होंने किया है। तो एक बार फिर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे पेशेंसली सुना है, और मैं चूंकि मैं जुड़ा हूं आप लोगों से, कभी भी हम नए सेशन रख सकते हैं, जब भी कोई नया प्रोग्राम होगा आपको बताया जाएगा। बूट कैंप की मैं एक बार फिर से जो सफलता है बधाई देता हूँ। आज का भी बूट कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा, अलग अलग आपके अचीवर आए, मोटिवेटर्स आए, उन्होंने काफी कुछ बताया, और कहने को बहुत कुछ है लेकिन एक समय की सीमा होती है। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ मैनेजमेंट का भी, सुनील सर का, प्रतीक सर का, और आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल नॉलेज। बिल्कुल, आज अभी तक हम सब जो 10 दिन में सबने सीखा, आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और ग्रोथ को लेकर, आप सबने आज भी काफी सारे पॉइंट सीखे, और जब सर ने कई बातें बताई, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, आज कंज्यूमर अफेयर की जब बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, वो डायरेक्ट सेलिंग किसको प्रमोट करती है, जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो, खुद का प्रोडक्ट हो। तो आज हम कितने लकी हैं कि ई बायोटेक में खुद का प्रोडक्ट है। तो आज गवर्नमेंट की नजरों में हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं वो समझा। देखिए, नॉलेज इज नॉट ओनली अबाउट द मोटिवेशन, नॉलेज अबाउट विच वर्क्स इन आवर बिजनेस। नॉलेज वो है या ट्रेनिंग वो है जो हमारे काम में, हमारी वर्किंग में काम आए, जिससे हमें वो नॉलेज मिले, जिससे हमें वो पॉइंट्स मिले कि जब हम मार्केट पे जाएं तो हम क्या पॉइंट्स रखें, लोगों को बताएं कि हम सबसे अलग क्यों हैं, हम सबसे डिफरेंट क्यों हैं, क्यों आज ई बायोटेक मार्केट में बेंचमार्क क्रिएट कर रहा है। और वही सारे की पॉइंट्स आज सर ने बताए। तो थैंक यू सो मच प्रवीण जी फॉर स्पेशली कमिंग इन आवर सेशन। थैंक यू सो मच, आप आए समय निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से, और हमारी एनिवर्सरी में 4 चांद लगा दिए। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि सेशन एंड हो रहा है, अभी बहुत चीजें बाकी हैं। और मैं फिर याद दिला दूं कि लकी व्हील बाकी है। अगर लकी व्हील चला और आप कनेक्टेड नहीं रहे, और उसके बाद अगर मुझे आपका फोन या मैसेज आएगा, आई एम रियली सॉरी, मैं कंसिडर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। सो स्टे कनेक्टेड। हम अब इनवाइट करते हैं हमारे वन ऑफ द स्पीकर, और मैं कहूं एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ ई ग्रोथ एकेडमी, मिस्टर सुनील जोशी सर। तो सुनील सर,
I would like to welcome you. Yes, Pratik. Yes, sir. Welcome. आपने जो आज नॉलेज दी है हमारी टीम को या हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सर अनबिलीवेबल। ये नॉलेज सही मायने में बायोटोरियम की या आपकी देन है कि आज ये नॉलेज हमको मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जुड़े हैं और शुरू से स्टार्टिंग से ही बायोटोरियम में हमको कैसे काम करना है हमारे यहाँ पे कर चुके हैं। और अभी भी हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि लीन सिग्मा की ट्रेनिंग हम आपके साथ करेंगे। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे ट्रेवल करना पड़ रहा है तो थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम शायद है, लेकिन अभी ठीक आ रही होगी आवाज। पहुंचने वाला हूँ मैं मेरे डेस्टिनेशन पे। मैं एक बात यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप अकेले काम करना चाहते का होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक शब्द